कराची में सड़क किनारे एक ड्रम, सुनने में तो आम बात लगती है ना? लेकिन इसके अंदर जो मिला उसने पूरे शहर में दहशत फैला दी। तो चलिए इस बेहद शौकाने वाले केस की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कराची की एक सड़क से, जहां एक नीला ड्रम लावारिस पड़ा था। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन यही ड्रम एक भयानक राज का पिटारा बनने वाला था। तो जगह है कराची का शराफी गोठ इलाका, मलेर नदी के पास सड़क का किनारा, और वहीं पड़ा है वो ड्रम। यहीं से इस पूरे मामले की, इस पूरी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। शुरू में तो लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, भाई एक पुराना ड्रम ही तो है। लेकिन फिर एक अजीब सी बहुत तेज बदबू फैलने लगी। अब लोगों का माथा ठनका, कुछ तो गड़बड़ है, और उनका ये शक बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। और फिर पुलिस आई। जैसे ही उन्होंने उस ड्रम को खोला, मानो सब कुछ ठहर गया। जो एक आम शिकायत लग रही थी, वो अब एक खौफनाक मर्डर सीन बन चुकी थी। ठीक है, तो अब सीन बन चुका था, क्राइम सीन। पुलिस ने फौरन पूरे इलाके को सील कर दिया। अब एक एक सबूत, एक एक सुराग, सब कुछ बहुत कीमती था। सबसे पहला सवाल, आखिर ड्रम के अंदर कौन है और उसके साथ इतनी बेरहमी किसने की? जब शुरुआती जांच हुई तो जो बातें सामने आईं वो दिल दहला देने वाली थीं। पीड़ित की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच लग रही थी। शरीर को बुरी तरह से बांधा गया था और शरीर पर जलने के निशान भी थे। ये सारे निशान एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक बहुत ही हिंसक और बेरहमी से की गई हत्या। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे। तो उन्होंने दो तरफा रणनीति अपनाई। एक तरफ तो पुराने तरीके, मतलब लोगों से पूछताछ, गवाहों की तलाश, और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। और ये दिखाता है कि आजकल की पुलिसिंग कितनी एडवांस्ड हो गई है। देखिए, वो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे थे। एक टीम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी ताकि ये पता चले कि ड्रम यहाँ आया कैसे। दूसरी टीम मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाल रही थी, और साथ ही जमीनी स्तर पर लोगों से पूछताछ भी चल रही थी। मतलब एक पूरा मल्टीटास्किंग ऑपरेशन। अब तक तो ये सब पुलिस की फाइलों में था, लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर निकली, ये जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अब ये सिर्फ एक पुलिस केस नहीं था, ये पूरे कराची के लिए एक खौफ का सिंबल बन गया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। दो दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ पुलिस, जो बेहद प्रोफेशनल तरीके से चुपचाप अपना काम कर रही थी, सबूत जुटा रही थी, और दूसरी तरफ आम जनता। लोगों में डर था, गुस्सा था, और सोशल मीडिया पर न्याय के लिए आवाजें उठने लगी थीं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद कई बड़े सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। ये केस एक ऐसी पहेली बन गया था जिसके सबसे जरूरी हिस्से गायब थे। पहला और सबसे बड़ा सवाल, कत्ल का इरादा क्या था? क्या ये एक पूरी प्लानिंग के साथ ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी, या फिर किसी से अचानक कोई जुर्म हो गया और उसने घबराहट में लाश को ठिकाने लगाने की ये कोशिश की? दोनों ही सूरतों में सवाल वही है, आखिर मकसद क्या था? और फिर सवाल आता है कातिल का। आखिर ये काम किसका हो सकता है? क्या ये कोई पर्सनल दुश्मनी थी, कोई बदला, या फिर इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का हाथ है? देखिए, पुलिस के लिए हर संभावना को खंगालना जरूरी था। तो अब ये पूरा केस एक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। एक ऐसा मोड़ जहां आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक सबूत दिखा सकते थे। लैब से आने वाली रिपोर्ट्स ही इस अंधेरे में रोशनी की किरण थी। तो फिलहाल स्थिति ये है कि केस फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और बाकी सबूतों की जांच पर अटका हुआ है। पुलिस, मीडिया, आम लोग सब सांस रोक के इंतजार कर रहे हैं। इंतजार एक ब्रेक थ्रू का, एक ऐसे सुराग का जो सीधे कातिल के गिरेबान तक पहुंचे। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस मामले में न्याय के बिना समाज में अनिश्चितता बढ़ेगी। पुलिस पर सिर्फ मुजरिम को पकड़ने का दबाव नहीं है, उन पर शहर के लोगों का भरोसा वापस जीतने का भी दबाव है। क्योंकि जब ऐसे केस अनसुलझे रह जाते हैं तो पूरे समाज में एक डर का माहौल बन जाता है। तो आखिर में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे, कुछ अनसुलझे सवालों के साथ। वो शख्स कौन था जिसकी जान गई? उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? और सबसे बड़ा सवाल, वो कातिल कौन है जो आज भी आज़ाद घूम रहा है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते,
इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा नहीं जा सकता।